नमस्कार दर्शकों, प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सदन में संग्राम, कैसे होगा काम, आज का मुद्दा, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में बजट बहस पर चर्चा का दौर जारी है। आज की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते दिखे, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा और जोगाराम पटेल के बीच में गर्मा गर्म बहस देखने को सदन में मिली। बजट बहस के दौरान आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच बहस हुई। डोटासरा बोले, मंत्रियों को पैसे तक उनकी मर्जी से नहीं मिले, दिल्ली से पर्ची सही नहीं आ रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री अपने प्रदेशाध्यक्ष को निकम्मा, नालायक नहीं बताता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। डोटासरा जब बजट पर बोल रहे थे तो आखिर में टोकते हुए दिलावर ने कहा कि डोटासरा जी, आप तो जेल जाने की तैयारी करो। इस पर सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिलावर की टिप्पणी पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। वहीं कई सवालों के साथ जनता के मुद्दों पर बहस आखिरकार फिर नहीं हो पाई। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए ये छोटी सी विधानसभा में हंगामा, निकम्मा नालायक की गूंज। डूंगरपुर 8,387 प्राप्त अपील। डोटासरा और मंत्री जोगाराम पटेल के बीच बहस। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की टिप्पणी पर भारी हंगामा। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्वयन के क्रम में दिलावर का दंड, डोटासरा जी जेल जाने की तैयारी करो। डोटासरा और टीकाराम जूली का दिलावर की टिप्पणियों पर एतराज। सदन में संग्राम, कैसे होगा काम। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जब भारी हंगामा होता है, जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं, आपसी टकराव में सदन की कार्यवाही नहीं चल पाती है। इसी को लेकर के आज सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब सदन में इस तरह से होगा संग्राम तो कैसे होगा काम। इस पर चर्चा करने के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, प्रताप राव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रताप जी, सबसे पहला सवाल और शुरुआत आपसे ही कि विपक्ष अगर जनहित के मुद्दे सदन में उठाए तो आप ये धमकी दे देंगे कि आप तो जेल जाने की तैयारी करो, तो फिर ऐसे कैसे सदन में कार्रवाई चलेगी, कैसे काम होगा? देखिए हेमंत जी, पहली बात तो यह है कि सदन अच्छी तरह से चले, ये सभी की जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पे सदन में विपक्ष को पूरी तरह से अपनी बात उठाने का अधिकार है, क्योंकि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, वो जनता के हित के लिए ही सदन में चुन के आए हैं। अपने अपने क्षेत्रों की बात उठाना या राज्य की जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना, ये सभी विधायकों का कर्तव्य भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है, और वो बखूबी इसे करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का व्यवहार सदन में होना चाहिए, क्योंकि जनता भी अपेक्षा करती है, व्यवस्था भी अपेक्षा करती है और विधानसभा की परंपरा भी अपेक्षा करती है कि जब हम मुद्दे उठाते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमने देखा है कि जैसे ही इस बार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तब से ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जिस तरह का अनावश्यक माहौल बनाकर कांग्रेस ने सदन में और सदन के बाहर अनावश्यक मुद्दों को उठाकर जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है, वो एक देखने, इसके ऐसा उदाहरण राजस्थान की विधानसभा में कभी नहीं मिलता। राजस्थान की विधानसभा को मैंने बहुत पहले से देखा है, जब ये पुरानी विधानसभा में थी तब से मैंने देखा है कि कभी भी राजस्थान विधानसभा में कोई मुद्दा आता था तो निश्चित तौर पे उठता था, हंगामा भी होता था, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन वो मुद्दा खत्म हो जाता था समय के साथ। लेकिन इस बार जानबूझकर केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसी को टारगेट किया जा रहा है। और मदन दिलावर जी ने बोला क्या था
इतना ही बोला था ना, क्योंकि वो जिस बात को लेकर वो जिक्र कर रहे थे वो पेपर लीक होने के मामले को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें पहले भी डोटासरा जी के यहाँ उनको टारगेट किया जा चुका है, उनके यहाँ छानबीन भी हुई है, सारी बातें हुई हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर कि शिक्षा मंत्री ने ऐसा कह दिया, दिलावर जी ने ऐसा कह दिया, तो एक बात थोड़ी पहले भी खूब टिप्पणियां होती थी, होती थी और उन टिप्पणियों को बाद में प्रताप जी मदन दिलावर तो पहले भी कह चुके हैं ना कि जेल जाने की तैयारी करो, ये पहली बार तो नहीं कहा है। हाँ, देखिए, मैं मदन दिलावर जी की बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां हैं उन्होंने उसका जिक्र किया, पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हम सबकी जिम्मेदारी है सदन चलाने की, क्योंकि सदन के माध्यम से मुद्दे उठने चाहिए, उनका हल होना चाहिए, आम आदमी की बात जो है वो सदन तक पहुंचनी चाहिए, लोगों के मुद्दे यहाँ हल होने चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष भी, अब जिस तरह से शांति धारीवाल ने जो बातें कही, जो टीकाराम जूली ने जिस तरह से उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, ये सब बातें ये बताती हैं कि कांग्रेस जो है वो जनता के मुद्दों को उठाने से ज़्यादा इस बात पर ज़्यादा चिंतित है कि कैसे हंगामा करके और अगले दिन मीडिया में कैसे हम इस विषय अपने को एक प्रकार से हीरो की तरह प्रस्तुत कर सकें। देखिए, ये जो इस तरह की जो मीडिया में छपने की जो एक प्रवृत्ति है या इस तरह की जो आशा है, वो विधानसभा के सत्र को खराब करती है। मेरी तो सबसे अपेक्षा है कि वो मुद्दे उठाएं, खूब अच्छी तरह से उठाएं, सरकार को घेरने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। करने का सरकार पूरी तरह से जवाब देने को तैयार है, आप तो सीधा पूरी तरह से जवाब देने को तैयार है, लेकिन और अगर बार बार धमकी भेजने की धमकी नहीं दी है। देखिए, धमकी नहीं दी है, ये कोई धमकी नहीं दी है, ये उन्होंने उस जो ऑलरेडी जो चल रहा है, जो जांच चल रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। और ये निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही चिंतित वाला विषय है, क्योंकि हमने देखा है कि नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक का मामला हुआ है, उससे पहले राजस्थान के जो सारे के सारे पेपर लगातार कितने 20 पेपर के लगभग गहलोत की सरकार में पेपर लीक हुए, और लगातार उनमें जो सामने आई बातें उसमें कहीं ना कहीं कलाम इंस्टीट्यूट जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं डोटासरा जी से है, तो ये सारी बातें अभी सबके सामने पब्लिक डोमेन में है और उसी का जिक्र उन्होंने अपने तरीके से किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसे ये मान लेना कि धमकी कह दी, ये कर दी, उन्होंने एक बात का जिक्र किया और इसी को ठीक है उन्होंने कहा, उसका विरोध उन्होंने कर दिया, फिर बाद में शांत हो जाना चाहिए, आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, जनता के मुद्दे उठने चाहिए। इसी में सदन की भलाई है, जनता की भलाई है और प्रदेश की भलाई है कि वहाँ चर्चा हो, संवाद हो और एक दूसरे से चर्चा हो। अगर प्रताप जी, अगर जांच चल रही है और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का नाम और संदिग्ध तौर पर उनका नाम अगर सामने आ रहा है, तो शिक्षा मंत्री के बजाय तो हमें लगता है कि गृह मंत्री खुद सामने आकर के वक्तव्य देते कि ऐसी जांच चल रही है, या फिर पुलिस के महानिदेशक ही जनता को बताते कि ऐसी जांच चल रही है, उसमें संदिग्ध है। बार बार अगर आप ये कहेंगे जेल जाने की तैयारी करो, तो विपक्ष इस पर क्या करेगा? मैं वापिस आपके पास आऊंगा, लेकिन सीबी यादव साहब, अगर आप सदन में जाते ही ये कह दें कि पर्ची की सरकार है, खर्ची की सरकार है, तो ये फिर सत्ता पक्ष आपको बीकानेर के रसगुल्ले तो लाके नहीं खिलाएगा ना सर। और फिर आप दोबारा जनता के बीच में आकर के ये दिखाने की कोशिश करें कि भाई हम तो सदन चलाना चाहते हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष जो है वो मुद्दे नहीं उठाने दे रहा, हमें धमका रहा है। सीबी यादव जी। जी हेमंत जी, मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि जिस तरह से बिना इंटरप्ट के हमारे मित्र प्रताप जी को जो समय दिया है, वैसे ही मुझे भी बड़े प्यार से सवाल पूछेंगे और इसी तरह से बिना इंटरप्ट मैं तो हमेशा प्यार से ही पूछूंगा जहां तक। हाँ, मेरी कोई व्यक्ति तो हेमंत जी थोड़ी आपसे जी बोलिए। ना हेमंत जी, तो मैं प्रताप जी के एक पॉइंट पे आता हूँ। ये बात मैं उनसे सहमत हूँ इस बात से कि राजस्थान में जो संस्कृति रही है, राजनीतिक संस्कृति, वो मोदी और अमित शाह की बीजेपी जैसी नहीं रही। यहाँ बहुत शानदार संस्कृति रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष की। लेकिन इस बार जो संस्कृति कायम क्यों नहीं है, इसके पीछे भी सीधा सा सिंपल कारण है। इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली इस बार मोदी और अमित शाह की बीजेपी काम कर रही है, जो राजस्थान की बीजेपी वो नहीं है। तो वो उसी स्टाइल से काम कर रही है। और दूसरी, इन अब की बार सरकार के पास अनुभव ही नहीं है। हम पर्ची सरकार इसलिए करें क्योंकि अनुभवहीन सरकार है। अब मैं ये नहीं कर रहा, मैं तथ्यों के आधार पर बात बता रहा हूँ। कोई मंत्री से सवाल क्या पूछा जाता है, जवाब क्या देते हैं। आज ही हमारे शांति धारीवाल जी ने सवाल पूछा
जवाब दे रहे हैं, 2015 से जवाब दे रहे हैं। वो मांग रहे भैया पिछले साल का क्या है। कृषि मंत्री और दूसरे कई विभागों के जो है कोई मंत्री नहीं है जवाब देने के लिए, तो और खुद मंत्री ही हंगामा कर रहे हैं। तो ये सारी अनुभवहीनता दिखा रही है। सचेतक महोदय हंगामा कर रहे हैं, वो बात को कहीं इधर उधर ले जा रहे हैं। मैं ये सिंपल एक बात उठाता हूं, मैं आपकी डिबेट में पहले भी कई बार उठाया। मान लीजिए कि आप लोग हमारे पे आरोप लगाए, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि आपको जांच करवा के कार्रवाई करें। बयानों से अब बाहर बयान देना अलग बात है। अगर आप दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री है, वो अगर आप सदन के भीतर भी बयान देंगे जो रिकॉर्ड में होता है, ये कौन सहन करेगा? ये सदन चलाने का तरीका तो नहीं है ना। ये सदन चलाने का, एक विपक्ष को विश्वास में लेने का तो तरीका नहीं है। क्या दिलावर साहब के पास ये अधिकार है कि वो गिरफ्तार करें? क्या वो विधानसभा में बैठ करके ये कह सकते हैं कि गिरफ्तार? भैया हमने कब रोका है? आप कार्रवाई कीजिए। आप 6 महीने से ज्यादा हो गए, अनुदानों की मांगों पर एक डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा होती है। बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है कि कहीं कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स गलत तो नहीं चली गई। हम पूरी तैयारी करके आते हैं, हमारे सारे सदस्य जो है, हमारे एमएलए जो और हमारे पूरे सदस्य, लेकिन यहाँ चर्चा ही नहीं होने देते हैं। यहाँ केवल और केवल बयानबाजी 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 चलती है। मुख्य बात 2 ही चीज है, बजट पे चर्चा हो और आपने वादा किया था उस पे चर्चा हो। नंबर 1 चीज, वो वादा याद दिलाने की जरूरत है कि नहीं है? जब प्रधानमंत्री जी यहाँ विधानसभा चुनाव में कहा कि मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि जैसे ही चुनाव खत्म, हमारी सरकार आएगी और पहली ही कैबिनेट में हमारा जो पेट्रोल डीजल का भाव है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर होगा। हम विपक्ष के नाते क्या याद नहीं दिलाए? हम विपक्ष के नाते ये याद दिलाए नहीं दिलाए कि उन्होंने कहा कि जो किसानों की जो किसान सम्मान निधि है वो 12,000 रुपए की जाएगी। भाई कब की जाएगी? हम क्या याद नहीं दिलाए कि एमएसपी की, आपने कहा था कि गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए होगी, कब होगी? क्या लास्ट के साल में या 2 महीने पहले होगी? हम ये याद नहीं दिलाएं कि आपने कहा था कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास से लेके पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त होगी, बल्कि आप तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। जो सरकारी स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, उनको बंद करने के लिए कर रहे हो। आप तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो जो आपकी हमेशा से नीति रही है निजीकरण की। तो ये काम हमारा विपक्ष का है, जनता के मुद्दों को उठाना। कानूनी व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है तो विपक्ष के नाते हम इस चीज को उठाएंगे, इसका सम्मान करना चाहिए। यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की हमेशा ज्यादा बनती है कि वो विपक्ष की बातों को सुने और तथ्यात्मक रूप से उनको जवाब दे। सर, आप जनता के मुद्दे उठाएं तो सत्ता पक्ष सुने, लेकिन आप बार बार अगर जनता की चुनी हुई सरकार को पर्ची सरकार कह करके सत्ता पक्ष को चिढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे? आप उठाए ना मुद्दे। और आपको इस बात का डर क्यों है? आपको इस बात का डर क्यों है? आप बार बार ये कहते हैं कि हमारी सरकार की दी गई नौकरियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आपकी सरकार की नौकरियों का क्या हाल हो रहा है? आज ही देखिए बांसवाड़ा में 12 टोटल जो है वो शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। कैसे नकल की वजह से परीक्षाएं निशाने पर रही, यह भी आप भी जानते हैं। जी सीपी यादव जी, जल्दी। हेमंत जी, मैं सिंपल इतना आप बताओ जी, 20,000 नौकरियां जो कांग्रेस के शासनकाल में दी गई है सोगलो जी की सरकार द्वारा, उन्हें आप प्रमाण पत्र दोगे, उनका ढिंडोरा पिटोगे। केवल मान लीजिए नौकरियां भी दे दीजिए, आप निकाल भी दीजिए, लेकिन आप उसका एक उत्सव मनाओगे। आपका क्या अचीवमेंट? आप कह रहे हम हर साल देंगे। हम एक्शन देखना चाहते हैं, घोषणा नहीं। 6 महीने से ज्यादा हो गए, आपने एक नौकरी नहीं दी और आप उनका क्रेडिट ले रहे हो। क्या बनाने का दर्द है उठाएगा? भाई आपने क्या दी? क्या नहीं उठाए? क्या हम दूसरी पर्ची सरकार पे आपने सवाल पूछा? जब पूरी सरकार ही अनुभवहीन है तो वो अनुभवहीन क्यों है? क्योंकि दिल्ली से पर्ची आई है। एक छोटे से बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी जब निर्णय नहीं ले सकते हैं और वो दिल्ली की तरफ भगते हैं तो हम क्या कहें? बताओ। मेरे को जवाब देना है। हाँ, अब जल्दी से। पहली बात तो ये बार बार ये पर्ची सरकार कह के जी ये जनता के जो निर्णय को है ठुकरा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ गुटबाजी से और पद चुंबन से, गांधी परिवार के पद चुंबन से यहाँ नेता बनता है। सब जानते हैं कि अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो राज्य की क्या हालत कर दी थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के टकराव ने राजस्थान को किस तरह से रसातल पे पहुंचा दिया गया था। दूसरी बात, मैं भजनलाल सरकार की बात करता हूँ। भजनलाल सरकार ने आते ही जो संकल्प किया था, जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसके 45% जो संकल्प पर काम शुरू हो चुका है। इतनी तेजी वाली सरकार है क्या? सब कुछ क्या कहते हैं विपक्ष से पूछ के हुआ है? ऐसा नहीं है। 6 महीने में ही 45% कामों पर काम शुरू हो चुका और आने वाले समय में पता लगेगा। देखिए ये बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि इन्हें कोई सहन नहीं है।
इन्हें जनता केंद्र में ठुकरा चुकी है, राज्य में ठुकरा चुकी, सब जगह ठुकरा चुकी है, तो इन्हें सहन नहीं हो रहा है। राहुल गांधी को बिल्कुल सहन नहीं होता कि कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ अभियान। ऐसे ही राजस्थान में कांग्रेस को सहन नहीं है कि कैसे भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए बार बार उनको जो है अपरिपक्व बताने की जो बात है। आप देखिए आपके मंत्री जी, आप ये तो गलत कह रहे हैं, इनके यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आलाकमान के दूत आते थे, बैरिंग लोड अशोक जाते थे। गहलोत ने राजस्थान को रसातल में पहुंचा दिया अपने समय में। राजस्थान पूरी तरह से पिछड़ गया, केवल राजनीतिक तौर पे लड़ते रहे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल सीएमआर में बैठकर शासन चलाते रहे। हेमंत जी, बात आंकड़ों पे होनी चाहिए। हेमंत जी, इनका जो घोषणा पत्र में मैंने जो बातें बताई अभी 45% तो तब हो ना, उनमें से एक भी बड़ी चीजों में एक भी चीज पूरी हुई है। सबसे बड़ा ईआरसीपी का मुद्दा था। ईआरसीपी पे बहुत ही जल्दी सारी डीपीआर बन रही है। ईआरसीपी का बहुत जल्दी ईआरसीपी है कहाँ? प्रताप जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, ईआरसीपी का कागज कहाँ है? ईआरसीपी पे कहाँ कागज है? आप कागज की बात करते हैं, तो हम कागज नहीं देखेंगे क्या? बताओ, हम विपक्ष जनता कागज नहीं देखेगी क्या? एआरसीपी के धरातल क्या बात करते हो? बताओ, जनता को पानी चाहिए। एमओयू हुआ क्या? केवल कागज, आपकी जागीर है क्या सरकार? कांग्रेस 60 साल से झुंझुना दिखाती रही। प्रताप जी, आपकी जागीर है क्या सरकार? दिखाती रही। आप ट्रस्टी हो। कांग्रेस ने प्रताप जी, आप ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो। ये ध्यान रखिए, सरकार सिर्फ ट्रस्टी होती है। प्रताप सरकार नहीं, मालिक तो जनता है, मालिक तो जनता ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। और आपसे अगर आपके काम से संतुष्ट नहीं है जनता, आपको भी कुर्सी से उतार दिया। और अब बीजेपी का काम देख रहे हैं जैमिनी साहब जी, मैं आ रहा हूँ वापस। एमओयू जानने का अधिकार विपक्ष को है। ठीक है जैमिनी साहब, अगर जनता के मुद्दे सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाए, जिम्मेदार कौन है? मित्रेश जैमिनी जी, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो बहुत अनुभवी पॉलिटिशियन है, वो बजट पे बोल रहे हैं, तो बजट से इतर क्यों चले गए? उनको क्या जरूरत थी पर्ची की सरकार और ऐसे वाला मुद्दा उठाने की? और दूसरी तरफ जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है, दो शिक्षा मंत्रियों के बीच में जो जुबानी जंग हुई, उससे सारा माहौल बिगड़ा। उनको क्या जरूरत थी? और जोगाराम जी, उनको भी कहीं न कहीं मंत्री हैं, बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए था, सदन की गरिमा। क्योंकि हमें याद है कभी हरिशंकर भावड़ा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे तो भैरव सिंह सीएम होते थे, तो जब भावड़ा जी बोलते थे तो पूरा हाउस शांत हो जाता था। लेकिन अब फिजाएं बदल गई है, सबको प्रशिक्षण की दरकार की आन पड़ी है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। केवल दो मुद्दे अगर पकड़ लिए जाएं, कालीचरण सर्राफ ने जिस तरीके से जो पोलो ग्राउंड की इसकी गोल्फ वाली स्कीम उठाई, और उस पर जो झाबर सिंह खर्रा ने बहुत सटीक जवाब दिया कि हम उसकी एसओजी से जांच कराएंगे और जितने भी जेडीसी रहे हैं उनको फ्री में मेंबरशिप दी है, एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, जसवंत यादव ने जो एक सवाल उठाया, जो बहुत जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, कि किस तरीके से जो गरीब आदमी है जिनकी एज हो गई और उंगलियों की रेखाएं साफ हो गई है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, उस पर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने सटीक जवाब दिया। लेकिन इसके अलावा जो आज शेखावटी के दो लालों के बीच में जंग दिखी, कभी राजे सचिन पायलट के खास रहे सुभाष मील जब भाजपा से एमएलए बन के आए, तो आज उन्होंने कविता में जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा को धोया, रीट की चीट, जल नल घोटाला, वो देखने को मिलता है कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में दम कहां थी, क्या सुभाष मील का टिकट कटने की भड़ास आज जिस अंदाज में निकाली, जिस अंदाज में आज गोपाल शर्मा ने ये पूछा कांग्रेसियों से कि कितनी स्टडी करके आते हैं, और उनकी पोल खुल गई। उन्होंने कहा कि आप मिर्जा इस्माइल रोड का नाम हम गोविंद देव जी का मार्ग का नाम करने जा रहे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि राजस्थान से संविधान निर्माता सभा में कौन सदस्य था, कोई कांग्रेसी बताए, नहीं बता पाए। ऐसे सवाल करने वाले, लेकिन कहीं न कहीं जो हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे उठें। आप अपना पॉलिटिकल बैकअप चमकाने के लिए तो पूरा शहर है। जो नालायक, नकारा, निकम्मा अशोक गहलोत जी ने जो कहा था सचिन पायलट को लिए, वो सचिन पायलट ने आज जवाब दे दिया कि बोली में जब राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था और दानिश अबरार और इंदिरा मीणा जब बोलने लगी तो हुटिंग हुई, तो सचिन पायलट ने और दानिश अबरार ने माफी मांगी कि मैं आज से सचिन पायलट के साथ हूं। यानी कांग्रेस में अभी भी कौन किसके साथ है, आला कमान के साथ है या कांग्रेस के साथ है, ठीक है। इसका नजारा आज बोली में देखने को मिला। सीबी यादव जल्दी से छोटी सी टिप्पणी की, विपक्ष का इस तरह से आक्रामक रवैया रहा तो संतुलन कैसे स्थापित होगा, जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे?
जेमिनी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन जेमिनी जी का झुकाव हमेशा से एक आइडियोलॉजिकली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, एक बात का बिल्कुल क्लियर सही बात है, मैं समर्थन करता हूं कि बीजेपी के एमएलएज को और मंत्रियों को ट्रेनिंग की जरूरत है। पहले ट्रेनिंग करवाए, बाद में सदन में लेके आए, क्योंकि प्रक्रिया आपके एमएलए आपने बोला की सीट पे पहुंच गए, बोला ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपने बोला अशोक जी से निकम्मा और नाकारा बोलने की ट्रेनिंग। जेमिनी जी ठीक है, अब मेरे को जवाब तो देने नहीं, ये तो जरूरत है कि नहीं है, ये तो मुझे लगता है हम ये कहेंगे कि कांग्रेस के लिए उनको प्रताप जी आ रहा हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो है सदन भड़ास निकालने की जगह नहीं है और नहीं होने चाहिए। बहुत पैसा खर्च होता है, सदन बार बार सरकार 25 सदन चर्चा का मुद्दा है। प्रताप जी ये बार बार अगर आप क्लब वाले मामले पर भी कांग्रेस आपको बार बार चुनौती दे रही है कि आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जांच करवा लो। रीट ट्वीट वाले मामले पर भी लगातार डोटासरा बोलते रहे हैं कि जांच करवा लो, अगर कहीं गलती है तो फिर भी आप बार बार कहेंगे कि जेल भिजवा देंगे। तो कब भिजवा रहे हैं आप जेल? नहीं, मैं एक चीज और कह रहा हूं, अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करवा रहे। अंतिम आप सोचिए फिर सदन किस लिए है अगर आप डिमांड फॉर ग्रांट्स पे मतदान, क्योंकि बीजेपी के लोग इनके खिलाफ अंतिम टिप्पणी। ठीक है, सीबी यादव जी ठीक है, प्रताप जी चीट की जांच चल रही है, निश्चित तौर पे एक एक करके पकड़े जा रहे हैं और अभी तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और वो सीधा डोटासरा जी तक जाता है, वो पूरा का पूरा, और आने वाले समय में सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे? ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जेल जाएंगे नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं। कांग्रेस तो बार बार क्लब वाले मसले पर भी आपको चुनौती दी कि आप जांच करवा लीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आ रही है। संकेत क्या आप तो सरकार में है ना, पुरानी सरकार की, बिल्कुल पुरानी सरकार की संलिप्तता। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सदन में गहमा गहमी, आरोप प्रत्यारोप एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जनता के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ बात हो, प्रदेश ये देखना चाहता है, अपनी सरकार से और विपक्ष से भी ये अपेक्षा करता है।